उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर और उस पर हो रही पॉलिटिक्स इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले सुल्तानपुर जो लूट हुई थी उसको लेकर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। तमाम आरोप लगे कि जाति देखकर एनकाउंटर होते हैं। पहले यादव की हत्या की गई, तमाम आंकड़े लाए गए और अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ है, तो उसको लेकर पॉलिटिक्स होने लगी कि देखिए जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होता है। इन एनकाउंटरों के बीच एक एनकाउंटर और हो गया है। एसटीएफ ने एक एनकाउंटर और किया है। मोहम्मद जाहिद का एनकाउंटर हुआ है, जो कि 2 आरपीएफ के जवानों को ट्रेन से धक्का देने, शराब तस्करी के दौरान उसका आरोपी था। तो क्या पूरा चल रहा है पॉलिटिक्स? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली और इस तरीके से अनुज प्रताप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही, इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज झा जी। पंकज जी, इनकाउंटर और उस पर हो रही राजनीति और उसके साथ ही जाति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एकदम आमने सामने हैं, एग्रेसिव हैं। दोनों की सोशल मीडिया टीमें एकदम सोशल मीडिया पर एग्रेसिव हैं। उत्तर प्रदेश में खाली इस वक्त एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ही चीज़, वो है एनकाउंटर। चल क्या रहा है? देखिए, बात सिर्फ सोशल मीडिया का ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कहीं भी चले जाइए, चौक चौराहे मोहल्ले, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पर चर्चा इसी बात की हो रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको जी। जनता का पल्स पता करना है। मैं सवेरे लोहिया पार्क जाता हूं, जो 10 नंबर चौराहे पे लखनऊ में है। कल मॉर्निंग में जब टहलने गया तो वहां हर तरह के लोग आते हैं। यूपी सरकार के बड़े अफसर भी आते हैं, आईएएस आईपीएस लोग, और सभी पार्टी के नेता वगैरह भी आते हैं। और टहलते टहलते बातचीत, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी वहीं हो जाता है। आपको एक छोटा सा मतलब यूपी देखने को मिलेगा लोहिया पार्क। कल जब हम वहां थे, मैं बात इसीलिए, क्योंकि कहानियों से शुरुआत होती है कि जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। जी। ये घटना सुल्तानपुर में बैंक डकैती की हुई। पहले मंगेश यादव जौनपुर का था, उसका एनकाउंटर हुआ। फिर अमेठी वाले अनुज प्रताप का हो गया। कल जब हम लोहिया पार्क में टहल रहे थे, यही चर्चा हो रही थी कि अब बैलेंस हो गया। एक यादव, अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तरह तरह की बातें कही कि एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया। किसी ने कहा कि भाई उसमें सिर्फ यादव और मुसलमान ही जिक्र होता है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी जो है, उनके बयान का गोमती नगर वाली की चर्चा को लेकर के तो हुआ ये कि भाई एक यादव हुआ और स्क्रिप्ट के हिसाब से एक ठाकुर हो गया, बैलेंस हो गया, 1-1-1 ऑल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अभी बैलेंस नहीं हुआ, एक मुस्लिम का भी इनकाउंटर हो जाएगा। और आप जब अभी शुरुआत कर रहे थे, आज जब हम लोहिया पार्क गए ना, तब तक में वो जाहिद जो आरपीएफ के जो 2 जवानों की जिसने हत्या की आरोप है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, उसका इनकाउंटर हो गया। तो वही सपा के लोग थे, लोग सब थे, बोले कि नहीं नहीं, अब तो ये हो गया। अब ये जो अरबाज, फुरकान और अंकित यादव, देखिए 12 लोगों पर ये जो सुल्तानपुर में बैंक डकैती हुई थी, उसमें 12 लोगों पर 11 और एक अज्ञात थे, 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पहले 50-50 हजार, जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, जी। जो लोगों ने डकैती की थी 28 अगस्त को, जिसमें से शुरुआत में 3 लोग पकड़े गए जिनके घुटने पे गोली मारी गई। फिर विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर किया। उसके सरेंडर पर अखिलेश यादव ने, विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया कि जो मुख्य आरोपी है उसको सरेंडर कैसे करने दिया गया। ऐसा कहा गया कि उसको फैसिलिटेट किया गया, एसटीएफ ने फैसिलिटेट किया। इसमें यूपी के एक बाहुबली नेता जो बीजेपी में है, कहा गया ये उनका आदमी था, इसीलिए उसको बचा लिया गया। ये विपक्ष का आरोप है। फिर मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। तो मैं जो कह रहा था कि उसमें जो अरबाज, फुरकान और अंकित, ये 3 अभी तक फरार चल रहे हैं और एक अज्ञात। तो ये हो रहा था कि अरबाज और फुरकान में से किसी अब एक का एसटीएफ एनकाउंटर कर देगी। तब जाहिद हो गया। तो आज सवेरे लोहिया पार्क में जो लोग मिलते हुए टहलते हुए मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, अब एनकाउंटर नहीं होगा। एक यादव हो गया, एक ठाकुर हो गया, एक मुसलमान हो गया, और ये सोशल जो सामाजिक समीकरण जो है एनकाउंटर का, ये फिट बैठ गया। मतलब एनकाउंटर को लेकर इन दिनों लोगों के बीच में तरह तरह के सवाल हैं और लोगों ने इसे मजाक बना रखा है। जी। खासतौर से जो इनकाउंटर की कहानियां बताई जा रही हैं कि किस तरीके से आता, आप तमाम प्रेस रिलीज उठा के देख लीजिएगा, आपको एक जैसी कहानी लगती है। और इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा लगातार। आपने देखा कैसे समाजवादी पार्टी ने डीके शाही के चप्पल से लेकर के, फोटो को लेकर के, फिर जब
मुझे समाजवादी पार्टी के नेता मिले, एक तो वो ये कह रहे थे कि कल जब इसका एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का, तो अनुज प्रताप सिंह को जो एसटीएफ की टीम मारने गई थी, जिसने एनकाउंटर किया है, उन लोगों की जाति देखिए, वो एक खास जाति के लोग हैं। तो तमाम तरह की चीजें कही रही है। अनुज प्रताप सिंह के जो पिता हैं, जिनका बयान है, जिन्होंने कहा कि भाई अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिली होगी कि उनके जी। बेटा एक ठाकुर मार दिया गया। जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि यादवों का मुसलमानों को ही मतलब जाति देखकर एसटीएफ ठोक रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एसटीएफ ने 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से एसटीएफ ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें अगर देखिएगा तो जो विपक्ष का आरोप है वो फिट नहीं बैठता है। उसमें ब्राह्मणों की भी हत्या हुई है जो अपराधी रहे, ठाकुर अपराधी की भी हत्या हुई है, मुस्लिम भी है और यादव कम है, अगर हम उन आंकड़ों की बात करें जो एसटीएफ ने जानकारी दी है, मीडिया को दी। अब देखिए क्या है, एक ऐसी घटना 28 अगस्त को होती है सुल्तानपुर में बैंक डकैती को, कितना बड़ा हो गया है कि आज जब महाराष्ट्र में वो एनकाउंटर हो रहा है तब बदलापुर में जिक्र यूपी का हो रहा है। देश में कहीं भी एनकाउंटर हो रहा है तो यूपी के एनकाउंटर का जिक्र हो रहा है। मैं आपको एक बात आपको कह दूं कि ये जो जब भी यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे वहां एनकाउंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। जैसा मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या ये जो गतिविधियां हो रही एनकाउंटर प्रेडिक्टेबल हो गया है। आप याद करिए सौरभ जी, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था और जब वो उज्जैन से उसको एसटीएफ की टीम लेके आई थी, सब लोग यही कह रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी। और उस सवेरे में ही जब कानपुर पहुंची तो ये हुआ कि गाड़ी पलट गई और उसका एनकाउंटर भी हो गया। बहुत प्रेडिक्टेबल हो रहा है, इसीलिए लोगों के मन में शक हो रहा है। हालांकि एसटीएफ की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ऐसी घटना हुई और इस तरीके से मजबूरी में जब अपराधी भाग रहा था उसको चेज किया जा रहा तो एनकाउंटर हो गया। अब सवाल ये है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम सबको नहीं मिली तमाम कोशिशों के बावजूद। उसकी बहुत गोपनीयता बढ़ती जा रही है। आमतौर पे दूसरे कई एनकाउंटर होते हैं, मुझे याद है अतीक अहमद का बेटा था असद, उसका एनकाउंटर हुआ, कुछ ही घंटों में पोस्टमार्टम हुआ, उसके कुछ ही देर बाद हम सबको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई कि भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये ऐसे ही एनकाउंटर इसका हुआ कल जो अनुज प्रताप सिंह का हुआ, उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। जब मंगेश यादव का नहीं मिला, अनुज प्रताप सिंह का भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये होता है कि एसटीएफ ने जो बात कही, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें आती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखिए मजिस्ट्रेटी जांच का हाल ये है, जब भी कोई एनकाउंटर होता है कहीं भी तो एक मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है। वो मजिस्ट्रेट या तो एसडीएम हो जाएगा या कोई एडीएम रहता है। अब चूंकि सरकार मतलब एनकाउंटर जिस सरकार में होता है तो कोई भी अधिकारी एनकाउंटर की जो भी मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है, मुझे नहीं लगता, मैं इतने सालों से रिपोर्टिंग के फील्ड में हूं, कभी किसी ने इस तरह के सवाल उठाया कि भाई एनकाउंटर गलत है। तो ये मजिस्ट्रेटी जांच भी जो है वो खाना पुरती है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से अखिलेश यादव ने जो मांग की थी कि किसी सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करवा लीजिए। सरकार ने हालांकि न्यायिक जांच आयोग बनाती है, उसमें कोई रिटायर्ड जज होते हैं, फिर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी होते हैं, जैसे सुभेश कुमार सिंह थे, भवेश कुमार सिंह थे। वो जांच के नतीजों में कभी इनकाउंटर को गलत नहीं ठहराया गया है। तो इनकाउंटर यूपी में पहले भी इनकाउंटर सवालों के घेरे में रहे। वो मुलायम सिंह यादव का राज रहा हो तब बीजेपी सवाल उठाती थी, मायावती का राज रहा हो तब समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठाते थे। कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर राजनीतिक मुद्दा बना है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर और इनकाउंटर एक ठोक वो नीति बन गई है उनकी कि ठोक दो, वो खुलेआम मंच से कहते हैं। वो खुलेआम मन से कहते हैं कि जैसा आपने देखा विधानसभा के अंदर कहा योगी आदित्यनाथ ने कि बुलेट ट्रेन चलेगी। ये वो वाली रेल वाली बुलेट ट्रेन की बात नहीं हो रही थी कि जो लखनऊ में गोमती नगर में एक लड़के लड़की को छेड़ने वाली बात थी, तब उन्होंने कहा था। तो वो कभी भी इस बात को छिपाते नहीं है। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर जरूरी है और इसी बात पर विपक्ष उनको निशाने पर ले रहा है। बुलडोजर को लेकर भी यही है। लेकिन आज की तारीख में देखें तो एक घटना हुई 28 अगस्त को, बैंक डकैती हुई जिसमें 14-15 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। उसमें सीसीटीवी फुटेज सामने है। इन बदमाशों ने सोना चांदी गहने लूटे। उसके बाद उसमें से किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। और सबसे बड़ी बात यह है, सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई एनकाउंटर की बैंक डकैती हुई तो आमतौर पर छोटी घटना भी होती है तो यूपी के जो अपराधी हैं वो नेपाल भाग जाते हैं, दूसरे राज्य भाग जाते हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि भाग के
ये लोग बगल में ही का इंतजार कर रहे थे कि एसटीएफ के लोग आएंगे, उनको ठोक देंगे। वो मंगेश यादव का मामला जो घर पे था और जिसका परिवार का आरोप है, और ये अनुज प्रताप सिंह का है कि उन्नाव के पास था। उन्नाव और उसके घर अमेठी के बीच में बहुत दूरी नहीं है। तो इनकाउंटर को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इसमें पूरी टीम लगी थी, छानबीन हुई, सबकी पहचान हुई और उसके बाद अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई। 3 अपराधी शुरुआत में पकड़े गए, विपिन ने सरेंडर किया, बाद में पकड़े गए, भागने की कोशिश की तो फिर क्रॉस फायरिंग में मारे गए। तो इस पूरे मसले को लेकर जो राजनीति हो रही है, लगातार अखिलेश यादव एग्रेसिव हैं, एक्स पर लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने अभी कल ही लिखा कि सबसे कमज़ोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना राज्य के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए जाते जाते वो ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं, निंदनीय है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था। और योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को लेकर खासतौर पर अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, एकदम आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब जारी है और आने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव। हर आदमी इसको जोड़ रहा है चुनाव से भी। देखिए, अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसकी खुन्नस निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं वो आने वाले चुनाव पर भी निशाना साध रहे हैं कि जनता सबक सिखाए। तो सब कुछ चुनाव से जाके जुड़ रहा है। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? देखिए सौरभ जी, जो 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव है, बड़ा एक ऐसे टेस्ट है दोनों के लिए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी मिली समाजवादी पार्टी, मतलब इंडियन अलायंस कांग्रेस के साथ जोड़ के देखती। बीजेपी को धक्का लगा, बीजेपी गेम में वापसी करना चाहती है। और ये जो विधानसभा की 10 सीटें हैं ना, सब जगहों पर, अयोध्या में तो 5-5 बार, 6-6 बार हुआ है योगी जी। सभी विधानसभा सीटों पर किसी न किसी बहाने सरकारी कार्यक्रमों पर चुनाव प्रचार कर चुके। और इस राजनीति को समझिए, एनकाउंटर ने इन दोनों को एक बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया है। योगी जी जहां भी जाते हैं कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी एसेट है। यूपी में कानून और कानून व्यवस्था हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। उस कानून व्यवस्था के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी जुड़ जाता है। जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो जब योगी जी कहते हैं कि एक संप्रदाय के लोगों से आपकी बहू, बेटी, बहन को खतरा होता था, तो उसमें सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जहां जहां गए हैं कि योगी जी इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि 2017 से पहले क्या होता था, आपके घर से लोगों को उठा ले लिया जाता था। ये उन्होंने मेरठ में कहा था, मुझे याद है, और एक दो जगहों पे उन्होंने कहा था, मुझे याद है मुजफ्फरनगर में मीरापुर के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पर ये बार बार पिछले कई सालों से इस तरह के आरोप लगते रहे और एक तरीके से समाजवादी पार्टी की छवि रही है, जो बिहार में ऑलरेडी जिस संकट से जूझ रहा है, वहां जंगल राज रिटर्न कहा जाता है। जब भी तेजस्वी यादव आगे बढ़ने की कोशिश करते, चुनाव आता, तो ये उन पर एक लेवल लगता है। यही हाल यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है। उनको लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती, चाहे वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के काडर और कार्यकर्ता, तो लॉलेसनेस है, वो कानून अपने हाथ में ले लेते। ऐसी कई घटनाएं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बार बार उन चीजों को याद दिलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती कि कैसे राजेश सहनी, जिन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था, उस वक्त डीएसपी थे, लोहिया के 5 लाल कह के 4-5 लड़के थे जिन्होंने बोनेट पर उसको लखनऊ में घुमा दिया था। फिर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सारे जो उतने डॉन होते थे, उन सब के नाम दिलाए जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, अखिलेश यादव कई बार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि टॉप 10 माफिया के नाम बताएं। वो इसमें कहेंगे कि विश्व ठाकुर हैं। कोशिश ये है अखिलेश यादव की कि जो सबसे बड़ी एसेट है, जो सबसे बड़ी बात है, जिसको योगी आदित्यनाथ हर जगह से भुनाते हैं कि जब हम आए तो यहाँ राम राज चल रहा है, कानून व्यवस्था, वो बार बार दिखाया जाता है कैसे अपराधी जो है करा रहे हैं, थाने में जाकर खुद को सरेंडर कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वो सब वीडियो दिखाई जाती है, बताया जाता है। अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार की इस छवि को साबित करना चाहते हैं कि ये एक कृत्रिम छवि है, ये एक खास जाति के लिए है, ये जानबूझ के कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए योगी जैसा कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, उसमें वो अपना पीडीए जोड़ रहे हैं और पीडीए जोड़ करके वो चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसी पीडीए ने उनको सबसे शानदार जीत दिलाई है पिछले लोकसभा चुनाव में। तो ये अभी तो उपचुनाव के लिए इंटेंसिफाई हो रहा है। आप याद करिए,
2027 में विधानसभा के चुनाव है, ये मुद्दा और बड़ा होता जाएगा और इसके अलग अलग आयाम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साफ सी बात है कि योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहते, ये मैसेज देने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो जब इस तरह के इनकाउंटर होते हैं तो उसको बताते हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसका हाल ऐसा होगा, और साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। और ये संदेश लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कहीं ना कहीं उनको पिछले चुनाव में फ़ायदा देता दिखा भी है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद है उसको मसले को लेकर। और अखिलेश यादव जो कि आपने कहा कि वो पूरी तरीके से पीडीए के फील्ड में खेलना चाहता है। इसीलिए देखिए जब एसटीएफ की तरफ से वो आंकड़े जारी किए गए थे कि किस जाति के लोग कितने इनकाउंटर में मारे गए हैं, तो उसमें ब्राह्मण अलग थे, ठाकुर अलग थे, यादव अलग थे, मुस्लिम अलग थे। अखिलेश यादव ने जो बात की वो उन्होंने सारे जो पीडीए के आंकड़े थे वो जोड़ दिए, बोले पीडीए देखिए और अन्य देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो जो बात हो रही थी कि उनको वापस लाया जाए यादव मुसलमान एमवाई वाले फील्ड पर, तो वापस अखिलेश उसको पीडीए वाले मोड में ले गए। मतलब अखिलेश यादव कुल मिलाकर पूरी तरीके से पीडीए पर ही सीमित रहना चाहते हैं। वो पीडीए से इर्द गिर्द कहीं भी दाएं बाएं जाने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी बातों से, उनके बयानों से ये लगता है। जी हाँ, इस बार क्या है ना कि अखिलेश यादव ने तमाम, जब हम लोग बात करते हैं ना कि देखिए ये चुनाव हारे और मुख्यमंत्री से हटे 2017 में, 2014, 2017, 2019, 2022 सारे प्रयोग कर लिए अखिलेश यादव राजनीतिक। अपनी बुआ मायावती जी से गठबंधन से लेकर के कांग्रेस के साथ गठबंधन करके छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन सब कर लिया, लेकिन उनका बेस जो था ना वो एमवाई था। एमवाई का एक वोट परसेंटेज फिक्स है, उससे ऊपर टॉप अप नहीं होगा। इस बार वो टॉप अप हो गया उनको, मतलब समझिए ना कि वो अलादीन का चिराग मिल गया उनको। अब वो उसको छोड़ने वाले नहीं है, मतलब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको लगता है कि यहीं से उनकी वापसी हो जाएगी। और जो मुख्यमंत्री बनने का उनका है, अभी से समाजवादी पार्टी के लोग उस भाव में आने लगे हैं कि 27 में तो अपनी सरकार बनने वाली है। आप देखिए उनके लोगों के बयानों में आते हैं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि जो सक्सेस वाला फॉर्मूला है एमवाई पर ले जाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। विधानसभा में जब गोमती नगर वाला प्रकरण आया था तो उसमें उन्होंने मुस्लिम और यादव का जिक्र किया था। तो योगी जी बीजेपी ले जाना चाहती है समाजवादी पार्टी को उसे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जानते हैं कि वहां जाने के बाद उनके पास फिक्स है, इससे ऊपर वो सरकार नहीं बना पाएंगे। जैसा 2022 में हुआ, मुसलमानों ने झोली भर कर वोट दिया, यादव बिरादरी के लोगों ने भी वोट दिया, लेकिन अदर ओबीसी कास्ट ने वोट नहीं दिया। इसीलिए इतनी, मतलब कई राजनीतिक जानकारों ने 2022 में अखिलेश यादव की वापसी कर दी थी कि वो आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन सामाजिक समीकरण ने साथ नहीं दिया। तो बीजेपी की कोशिश यही कि वो एमवाई पर आ जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा और एक बड़ा, मतलब दलितों का वोट बैंक, नॉन जाटव, क्योंकि जाटव मायावती के साथ बाय एंड लार्ज अभी तक ही है मायावती जी के साथ, तो वो रहेगा। और नॉन यादव जितने भी हैं ओबीसी, अगर ये एमवाई वाला हो जाता है तो फिर वो बीजेपी के साथ वापस चला जाएगा, तो फिर अखिलेश यादव को वो सत्ता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव जब भी कुछ करते हैं तो पीडीए जरूर जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही अलादीन का चिराग है, यही वो चीज है जो उनको सत्ता तक 27 में पहुंचा सकता है। इसीलिए वो, जब उनको खतरा है ना, अब यादव की बात करेंगे, मंगेश यादव को, तो पीडीए में बिखरा हो सकता है, तो हमेशा पीडीए जोड़ देते हैं। इसीलिए मानकर चलिए कि पीडीए ही उनका एकमात्र सूत्र है उनकी पॉलिटिक्स का, अखिलेश यादव को, और इसीलिए उससे बिल्कुल डिग नहीं रहे वो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। साफ तौर पर एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का दावा, और लगातार जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसको ये दिखाने का प्रयास कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। अब चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव, तो उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपका इस पूरे मसले को लेकर, यूपी में जो हो रहे हैं इनकाउंटर, उसको लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।